इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के मैथ्स के अध्याय 6 रैखिक असमीकाएं के बारे में, जो कि इस बार कोर्स से हटा दिए गए हैं। मगर कुछ बच्चे जो भी स्टडी करना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए, इसके अंदर हम पहले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे आगे काम आएंगे। ठीक है, देखिए, पहली बात तो ये कि असमीकाएं असमीका किसे कहते हैं। असमीका वो कोई बीजगणितीय व्यंजक जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल आदि का चिन्ह आया हुआ हो, तो वो हमारे लिए एक असमीका होती है। ठीक है, फिर देखिए, इसको हल करने के कुछ नियम दे रखे हमारे लिए। तो एक बात तो ये ध्यान रखना आपको कि इस तरफ वाला और इस तरफ वाला जो दो पक्ष होंगे हमारे लिए, तो इन दोनों पक्षों के अंदर हम कोई समान संख्या जोड़ या घटा सकते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार किसी समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग भी कर सकते हैं, मगर जब ऋणात्मक संख्या से भाग करेंगे, माइनस की संख्या से भाग करेंगे, तब हमारे लिए जो चिन्ह होगा, जैसे कि पहले लेस देन का, जो पहले ग्रेटर देन का था तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, या अगर पहले लेस देन का था तो वो ग्रेटर देन में, समझ रहे हो ना। अब मतलब विपरीत हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार चिन्ह चेंज हो जाता है। फिर आगे देखिए, द्विचर रैखिक असमीका का ग्राफिक हल। एक रेखा काटते तल को दो भागों में विभक्त करती है, प्रत्येक भाग अर्धतल कहलाता है। और देखिए, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जो कि इस प्रकार है, जो इसको इन दो अर्धतलों में विभाजित कर रही है। उसी प्रकार एक ये तिर्यक रेखा है जो कि एक ऊपरी और निचले अर्धतलों में विभाजित कर रही है। अब देखिए, जो जिस अर्धतल के अंदर इसकी जो मतलब ग्राफ के अंदर ये असमीका जो है वो स्थित होंगे। ठीक है, असमीका के अंदर ये एक्स वाई के जो भी बिंदु होंगे, वो जिस अर्धतल के अंदर स्थित होंगे, उस अर्धतल को हम हल क्षेत्र कहते हैं, जिसे छायांकित रूप कर देते हैं। ठीक है, छायांकित कर देते हैं। वह क्षेत्र जो कि सभी हलों को दिखाता है, उसे हल क्षेत्र कहते हैं। और किसी भी असमीका को हल करने के लिए, असमीका का ग्राफ खींचने के लिए सर्वप्रथम इसे क्या मानते हैं, हम समीकरण मानते हैं, और x और 0 दोनों ही वाई वाई रखते हैं पहले, और इन दोनों बिंदु प्राप्त करते हैं। फिर देखिए, फिर इन दोनों बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद हम इस असमीका को लिए, मतलब जो भी असमीका थी, जैसे ये थी, इसमें पुनः मान रखने पर देखते हैं कि ये संतुष्ट कर रही है कि नहीं, इससे ये बड़े हैं कि नहीं। अगर वो समीका संतुष्ट करें, तब तो वो मतलब छाया चित्र उसका एक अर्धतल होगा जिसके अंदर वो है। ठीक है, नहीं तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे प्रश्नावली 6.1 अब शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए 24x बड़ा है, छोटा है 100 से। ठीक है, 24x छोटा है 100 से जब x एक प्राकृत संख्या है। पहले तो ये सिद्ध करना है 24x को, 24x जो है 100 से छोटा है। ठीक है, 100 से छोटा है। अब इसके लिए पहले तो हम इसको मतलब थोड़ा सरल करेंगे, तो उसके लिए हम 24 का भाग देते थे ताकि यहाँ पे x ही रहे। तो देखिए, यहाँ जब 24 का भाग दिया तो ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का भाग लगा दीजिए तो कितने बार चला जाएगा, 25 बार, और ये 6 बार। ठीक है, चलो ठीक है। अब तो हमारा आ जाएगा x 25/6, यानी x जो है 25/6 से छोटा है। ठीक है, x 25/6 से छोटा है। अब कहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी ना। 1 से कहाँ तक, 25/6 तक जाएगी। बिल्कुल, वहां से आगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि x का मान भी वहीं तक है अधिकतम। ठीक है, तो 25/6 को हम
4 साई 1/6 के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि मिश्र संख्या है। ठीक है, आपको पता होगा। अब इस रूप में लिख दिया तो 4 तक ही लेंगे, 4 साई 1/6 तक नहीं। 1 2 3 4 ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। 1 से शुरू किया, 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो हम 4 तक ही ले सकते हैं क्योंकि x का अधिकतम मान यही है। ठीक है, 4 से 1/6। अब तो दूसरा कहा कि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक के संदर्भ में कहा तो पूर्णांक तो धनात्मक मान भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। ऋणात्मक से शुरू होगा और धनात्मक के 4 मान तक आ जाएगा हमारे। ठीक है, फिर आगे नहीं। अब देखिए -4 अब ये पीछे डॉट डॉट कर रखा है, इसका मतलब है अनंत तक चलता रहेगा पीछे की तरफ तो, और आगे फिक्स हो गया है। और कहाँ है, वो है हमारा 4 तक। ठीक है, 4 तक आ गया। ठीक है, इस तरह हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा -12x 23 से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध करना है जब x एक प्राकृत संख्या है और जब x एक पूर्णांक है। पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर भाग देंगे। इस तरह से भाग दो कि हमारे लिए x ही, मतलब x की वैल्यू ही आए। ठीक है, x की वैल्यू ही आए। और इसके लिए भाग देने के लिए क्या करेंगे, -12 का ही भाग देंगे तो -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। और इधर हमारा हो जाएगा 5 6 का दोनों के अंदर चला जाएगा तो 5/2 -5/2। ठीक है, अब देखिए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चिन्ह चेंज क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे चिन्ह इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि दोनों ही माइनस के थे। ठीक है, माइनस के अंदर हमने माइनस का भाग दिया। अगर धनात्मक संख्या होती उसके अंदर हम ऋणात्मक का भाग देते तब ये चिन्ह चेंज हो जाता। ठीक है, x एक प्राकृत संख्या, इसके संदर्भ में अगर लेवें तो हमारा कह रहा है कि -5/2 की बात कर रहा है। अब माइनस के अंदर कभी कोई प्राकृत संख्या होती क्या, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का हमारा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, असमिका का कोई हल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या तो धनात्मक होती है और यहाँ पर तो कोई धनात्मक संख्या होगी ही नहीं है क्योंकि इसका मैक्सिमम जो मान है वही भी -5/2 ही है। अब दूसरा कह रहा है पूर्णांक संख्या, तो वो तो ले सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से शुरू कीजिए, अनंत से लेकर के शुरू कीजिए एंड -5/2 अर्थात 2.5 तक। तो हमारा हो जाएगा 4 3 2 3 तक रख देते हैं, ढाई नहीं लेंगे फिर यहाँ पे क्योंकि उससे बड़ा है ना, उस इक्वल का नहीं कह रखा, तो 4 3 इस प्रकार कर सकते हैं। बस ये हमारा इस तरह से हल हो जाएगा बस। ठीक है, माइनस के होंगे दोनों। फिर देखिए अगला हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए 5x - 3 7 से छोटा है। ठीक है, x एक पूर्णांक है तब और x एक रियल नंबर है तब। ठीक है, तो पहले हम इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्थानांतरण कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक समान संख्या जोड़ेंगे और वो हमने जोड़ी 3। ठीक है, 3 जोड़ी तो हमारा क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया और इधर ये 3 7 10 हो गए। और अब x के जो हो x हो जाएगा इधर हमारा, दोनों की तरफ भाग दिया इन्होंने, फिर 5 का भाग दिया। अब अगर ऐसा ना करें ना तो भी ऐसा हो सकता है कि x 10/5, तो हमारा वही आएगा 2। ठीक है, इसको हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे इसने भाग देके कर रखा, तो आप भी ऐसा समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक भी होती है। अब इसके अंदर तो हमारा दे रखा है ये x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है अर्थात 2 अधिकतम मान है, तो पूर्णांक वाले सारे मान होंगे -1 2 3 कुछ ले लीजिए, फिर 1 2 तक अधिकतम है लेकिन 2 नहीं लेंगे, 1 तक ही लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा 2 मैक्सिमम मान है। इसलिए हमने, देखिए हम आपको पता चल रहा होगा, इस तरह आ गया, 1 तक ही लिया क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का बोला है, यानी कि इससे बड़ा का बोला, 2 से छोटा है x का मान, तो 2 से छोटा है, 2 नहीं है। इसलिए इक्वल का जब निशान आता ना तब हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, अब अगला इसका था x एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या जो कि ऋणात्मक नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो भी इसी का हल क्या तक होगा कि इसके अंदर क्या है, x एक वास्तविक संख्या तब दी हुई असमिका का हल समुच्चय माइनस अनंत और 2। ठीक इस प्रकार है, अर्थात सभी वास्तविक संख्या माइनस अनंत तथा 2 के मध्य विचरण करती है, परंतु अनंत तथा 2 स्वयं के मध्य की संख्या सम्मिलित नहीं है, अतः हल हो जाएगा x 2 से छोटा। इस प्रकार के लिए
हमारा इसके लिए उत्तर हो जाएगा माइनस अनंत से लेकर के 2 तक। समझ गए होंगे आप, ठीक है। यानी x 2 से छोटा है और x एक रियल नंबर है, ऐसा बोला है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3x 4 है, वो है हमारा 3x प्लस 8 जो है 2 से बड़ा है। 3x प्लस 8 जो है 2 से बड़ा है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर घटाएंगे। इस तरह घटाओ कि यहाँ पर हमारे क्या रह जाए, केवल 3x रह जाए, ताकि और भी उसको सरल करने के लिए 3 का जल्दी से भाग दे दे। इसलिए हमेशा ऐसा ध्यान रखना कि इसके अंदर माइनस करने का सोचे, ठीक है। इस प्रकार -8 किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर देखिए 2 -8 किया तो कितना, -6 बचे इधर। अब देखिए x का -6/3, ये अब सीधा भी हो जाएगा। अब इधर ये करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना x बड़ा है -2 से। अब ऐसा दे रखा है और हमें दे रखा है x एक पूर्णांक है, तब चूंकि x एक पूर्णांक है तब -2 से वो बड़ा है मान। इसका मतलब ये हो जाएगा कि -2 -1, लेकिन ये -2 नहीं आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल का नहीं बोला है, समान का नहीं बोला है, तभी हम समान नहीं लेंगे। फिर एक प्लस वाला और अभी 0, फिर 1 और फिर अनंत तक वो चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह आ जाएगा -1 से लेकर के 1 2 3 इस प्रकार अनंत तक चलता रहेगा। इसी प्रकार दूसरा दे रखा रियल नंबर के लिए, इसका लिए हल समुच्चय हो जाएगा हमारा -अनंत से लेकर के 2 तक, ठीक है। कह रखा है x जो है -2 से बड़ा है, x -2 से बड़ा है, तब हो जाएगा हमारा -अनंत से लेकर के 2 तक, ठीक है। -अनंत से लेकर के 2 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्सन 5 से लेकर के 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल बताना हमें। पहला क्वेश्चन 5वां है हमारा 4x + 3 5x + 7 से छोटा है। पहले तो इसके लिए कोई समान संख्या 3 को अब कह रहा है, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्थानांतरित कर सकते हैं हम, ठीक है। स्थानांतरित कर सकते हैं, 3 को इधर स्थानांतरित किया और 5 को इधर कीजिए, और क्या -x 7 में से 3 गया तो 4। अब यहाँ पे ऐसा कर रखा है तो वो सिंपल और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये चिन्ह चेंज कब होगा, यहाँ पे हम -x रखेंगे नहीं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे x यहाँ पे -1 तो इसके गुणा के अंदर है ना, आप समझ रहे होंगे। तो 4 बट्टे के अंदर -1 कर देंगे, उधर भाग में चला जाएगा, तब इसके अंदर माइनस का ऋणात्मक की संख्या का भाग दिया, तब ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा x बड़ा है -4 से। इस प्रकार का ये बन गया, ठीक है। x -4 से बड़ा है, इस टाइम के अंदर हमारा क्या होगा, संख्या रेखा की सहायता से हमने ये किया है कि -4 से क्या है, x बड़ा है, ऐसा बोला गया। -4 से बड़ा है तो इसके आगे वाला इस तरफ दर्शा दिया, देखिए ये समझ रहे होंगे आप। इस तरह से दर्शा रखा है, यानी -4 इससे आगे वाला मान, इससे बड़ा वाला मान, ठीक है। तो इस तरह से दर्शा दिया है इसने सीधा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 3x - 7 5x - 1 से बड़ा है। तो बस 7 का स्थानांतरण कर दो और इधर इसका कर दीजिए, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -2x और फिर बड़ा है 6 से, तो -3 इस प्रकार आ जाएगा। देखिए -2x बड़ा है 6 से, तो x आ जाएगा हमारा। अब देखिए ये तो था, लेकिन 6 के बट्टे के अंदर 2 का भाग दिया, वो भी -2 का, तब हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा और वो चिन्ह इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह उत्तर आ गया। देखिए अब देखिए x है वो -3 से क्या है, छोटा है। अब ऐसा बन गया हमारा लिए x -3 से छोटा है, अर्थात इससे इधर वाला मान होगा सारा अनंत तक, बस नेगेटिव अनंत तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 × x - 1 2 × x - 3 से छोटा या बराबर है।
ऐसा दे रखा है। अब देखिए 3 गुणा, इसको सरल करो 3x माइनस 3 बन जाएगा, उधर 2x माइनस 6। अब इसको स्थानांतरित कर दिए 3x माइनस 2x x बन जाएगा और माइनस 6 प्लस 3 तो माइनस के 3 बच जाएगा। अब देखिए x जो है वो -3 के इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो देखिए आपने सेट्स के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये बताया हुआ था कि जब भी मतलब इक्वल का निशान आ जाए, जिस तरफ इक्वल का निशान है उस तरफ बड़ा कोष्टक लगता है। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगता है। और जिस समय ये मतलब निशान नहीं आए, केवल ग्रेटर देन और लेस देन का आए, उस टाइम में छोटा कोष्टक लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिग कोष्टक लगा रखा है, वो किसके लिए, केवल इसीलिए लगा रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लगा रखा है तो इसलिए लगा रखा है। और यहाँ पे -3 को भी शामिल में ले रखा होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने का है, क्योंकि -3 के बराबर भी कह सकता है। ये क्या कह रहा है, x है वो -3 के या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है। ठीक है, या तो बराबर है या उससे छोटा है, तो फिर छोटा या बराबर का भी बोल रहे हैं, तो बराबर के लिए हम ले लेंगे -3 को भी शामिल में। ठीक है, इस प्रकार ले रखा है। और यह दर्शा दिया कि -3 से छोटा या बराबर, तो -3 से लेकर के अनंत तक, बस इस तरह दर्शा दिया। अगला है हमारा 3 गुणा 2 माइनस एक्स बड़ा है 2 गुणा 1 माइनस एक्स या फिर उसके बराबर है। ठीक, इस तरह दे रखा है, तो इसको भी पहले सरल कर लो। 6 माइनस 3x बड़ा है या बराबर है 2 माइनस 2x के। अब देखिए इसको स्थानांतरण करेंगे तो 6 माइनस 2 4 और उधर बच जाएगा -2x प्लस में 3x, 3x में तो x बच जाएगा। 4 है वो x से बड़ा है या फिर उससे क्या है, बराबर है। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब देखिए 4 जो है वो x से बड़ा है या फिर, और एक देर का है। अब देखिए इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, x जो है 4 से छोटा या बराबर है। ठीक है, ये कैसे किया, बस कुछ नहीं किया, देखिए x जो है 4 से छोटा या बराबर है, इस तरह कर दिया। अब देखिए x 4 से छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 4 से अनंत माइनस अनंत की तरफ ले जाएंगे, बस ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, संख्या रेखा के अंदर इस तरह प्रदर्शित कर दिया। अब -4 के बराबर भी निशान दे रखा, तो हमारा बी कोष्टक कर दिया हमने। ठीक है, बी कोष्टक कर दिया और इस तरह दर्शा दिया। अगला क्वेश्चन है x प्लस x बटा 2 प्लस x बटा 3 11 से छोटा है। ठीक है, 11 से छोटा है, तो इसको भी पहले सरल कर लेते हैं। ले से पहले या तो 6 आया, और 6 आने पर हमारा 6x हो गया इधर हमारा, और प्लस में 3x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2x हो गया। ठीक है, तो कुल हुआ हमारा 6 और 3 9, 2 प्लस 11 हो गया, 11x बट्टे 6 एंड बड़ा है हमारा 11 से। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब इसको देखिए 11x, इसके अंदर हम अब सीधा भी कर सकते हैं, कोई इसका मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा कर दिया। फिर x बड़ा है 6 से, सीधा कर दिया। x 11 को मैंने काट दिया 11 को सीधा। अब यहाँ पे 6/11 से गुणा कर रखा है, वो इतना करो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। इधर 1 बचा था, 1 से 6 गुणा हुआ तो 6 हो गया। x 6 से छोटा है, अब ऐसा बोल रखा है x 6 से छोटा है, तो वो अनंत माइनस अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, उसका मान, और इक्वल का निशान नहीं दे रहेगा, तो वो छोटे कोष्टक के अंदर दे रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, x/3 x/2 प्लस 1 से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह दर्शा रखा है, x/3 बड़ा है इससे। इसको भी हमने पहले सरल किया, देखिए किस तरह हुआ, x/3 माइनस कर दिया x/2, इसको इधर भेज दिया पहले। ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो हमारा हुआ 2x माइनस 3x माइनस x/6 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसके अंदर तो आगे इससे गुणा कर रखा है पे वापस। ठीक, -x बड़ा है 6 से, सीधा गुणा कर दिया। अब इस इधर का भाग दे दीजिए, तो x बड़ा हो जाएगा -6 से, छोटा हो जाएगा x -6 से। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, सिंपल ही है बस। यानी कि मैंने क्या किया, इसको तो सीधा एक बार गुणा कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, -x बड़ा है 6 से। अब देखिए x
-1 का हमें भाग देना है 6/1 और वो भी माइनस का, तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये इस तरह बन जाएगा -6 से। ठीक है, इस प्रकार बन गया। चलो ठीक है, यानी कि -6 से छोटा है x, तो -6 से इस तरफ हमारा अनंत की तरफ, वो भी नेगेटिव अनंत की तरफ हमारा निशान लगा देंगे। बस अगला क्वेश्चन है हमारा 3 गुणा x-2/5 दे रखा है, और वो है 5 गुणा 2 - x/3 से छोटा या बराबर है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको भी पहले सरल कर लीजिए। ऊपर वाला है हमारा 3x-6 और नीचे इस तरह, और उधर आ रखा है 10 - 5x/3। ठीक है, अब देखिए इसको तिर्यक गुणन कर सकते हैं हम यहाँ पे सीधा। देखिए, तिर्यक गुणन करने पर यहाँ पे कर रखा, देखिए ये किया और ये किया तो क्या हुआ, 9x - 18 50 - 25x से क्या है, छोटा या इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, इस तरह दे रखा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, बस स्थानांतरित कर दिया, -18 को उधर भेज दिया तो हमारा, और इधर को इसको इधर भेज दिया। 25 और 9 कितना हो गया हमारा, 34 हो गया। ये 34x इधर हो गया, और ग्रेटर देन या इक्वल का दे रखा चिन्ह, और 50 + 18 हो गया हमारा 68। 2 आ जाएगा मान, यानी कि x बड़ा या है तो वो 2 के इस प्रकार है। ठीक है, बस ये आ गया। यानी कि 2 से छोटा है या फिर 2 से बराबर है 2 के। ठीक, 2 से ले लीजिए माइनस अनंत की तरफ, बस ये उत्तर आ गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 1/2 3x/5 + 4, ये 1/3 गुणा x-6 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, इस तरह दे रखा है। तो देखिए इसके अंदर पहले इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, अंदर वाले को लेस से ले लिया, तो अंदर वाले का लेस हमारा इस तरह आ जाएगा। देखिए 5 लेस से आने पर हमारा हो जाएगा 3x + 20, और पट्टी के अंदर इस तरह। अब इसको गुणा कर देते हैं, नीचे 5 से ये हो जाएगा हमारा 2 बार तो 10 हो जाएगा, और इधर देखते हैं हमारा, देखिए x - 6/3, ये हो गया सीधा, ये ऊपर से गुणा हो गया 1 से, और बटे में 3 है। अब देखिए नीचे इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणन यहाँ पर भी 10x - 60 ये कर दिया, और इधर कर लिया हमारा 9x + 60। ठीक है, 9x + 60। अब देखिए बस स्थानांतरित कर दीजिए 60, और ये इधर प्लस में आएगा तो 120 हो जाएगा, और बड़ा है 10 - 9 यानी x से, तो x से ये बड़ा या बराबर है। बस देखिए कहाँ पे था, ये रहा, देखिए 9x इधर जाएगा, 9x - 10x इस इधर ही किया, और उधर करके -60 माइनस के 120, ये प्लस में हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, -1 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, तो ठीक है, ऋणात्मक संख्या से गुणा किया तब हमारा x जो चिन्ह है वो चेंज हो गया, और इस तरह बदल गया, इस तरह हो गया। ठीक है, तो और हमारा प्राप्त हुआ 120 से ये छोटा है या फिर उससे बड़ा बराबर है, तो हमारा हो जाएगा माइनस अनंत की तरफ ये निशान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 2 गुणा 2x + 3 -10 6 गुणा x - 2 से छोटा है। ठीक है, इसके लिए हम पहले इसको सरल करते, 2 गुणा 2x तो 4x + 6 हो गया, और -10 हो गया, एंड उधर हो गया 6x - 12। ठीक है, अब देखिए 4x -4 6 में से 10 किया तो -4, और 6x - 12। अब स्थानांतरित कर दीजिए, 12 को इधर लाएंगे तो 12 - 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और उधर ही कर रखा तो इन्होंने वो वैसा भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, -2x बड़ा है -8 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, और x हो जाएगा 4 से बड़ा। ठीक है, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा अनंत की तरफ निशान कर दिया, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारा 37 - 3x + 5 9x - 8 गुणा x - 3 से बड़ा या बराबर है। पहले सरल करेंगे, 37 - 3x - 5x
मतलब -5 हो गया, ठीक है। किस तरह हुआ ये, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो अंदर दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे, बस इस तरह ही कर रखा है। आगे देखिए वो भी ये माइनस का हो जाएगा, ये आंतरिक भाग प्लस का हो जाएगा, तो जो इस प्रकार दे रखा है बस। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9। अब ये अभी तो ये ऐसा सरल किया। अब देखिए 32 - 3x - 5। अब देखिए इसको सरल कर दिया मैंने, 37 से 5 माइनस हो रहा है तो 32 कर दिया, बस 32 - 3x और उधर कर दिया 9x से 8x माइनस किया तो x + 24, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, 32 से 24 माइनस कर दो और x माइनस प्लस कर दिया 3x। 32 से 24 8 रहा और इधर 4x हो गया, बस इधर इसका स्थानांतरण कर देना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा इस तरह से कि 8 2 जो है वो है बड़ा है या इक्वल है x के। किस तरह, इसको सीधा ही स्थानांतरित कर दिया, बस वो प्राप्त हो जाएगा। तो 2 जो है वो x से बड़ा है, अर्थात x 2 से छोटा है, तो अनंत की तरफ निशान कर दिया, बस। अगला क्वेश्चन है हमारा, x/4 बड़ा है 5x - 2/3 - 7x - 3/5। इसके अंदर पहले इसको सरल करते हैं। तो 5x - 2 लेस से लिया, 15 लेस से आया और 5 को इससे गुणा किया तो इसको प्राप्त होगा 15x, नहीं 5 को इससे गुणा सीधा ही कर रहा है एक बार, 25x - 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 21x - 9। या अंदर -9 था, अब बाद में प्लस में होगा, ठीक है। पहले ये कर दिया और बटे के अंदर 15 है ही, 15 को देखिए अब 15x और ये इधर तिरछा गुणन कर दिया। क्या कर दिया, तिरछा गुणन करके हमारा इधर तो 15x हो जाएगा और बड़ा है छोटा है, अब ये 4 उससे गुणा हो जाएगा, ठीक। 4 इससे गुणा हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा हमारा 4 × 25x - 10 जो कि इसका मान है, और माइनस में दे रहेगा 21x + 9 इसका मान है ये, यहाँ पे कर दिया। अब देखिए 25x में से माइनस करो 21x तो हमारा 4x बचेगा और 9 में से 10 गया तो -1 बचे। तो देखिए अब इसको भी पुनः गुणन किया तो 16x - 4। अब देखिए इधर ये चले प्लस का 4 आ जाएगा और 16x - 15x तो x बच जाएगा। x जो है 4 से क्या है, बड़ा है, 4 से बड़ा है तो 4 से अनंत की तरफ कर दिया, बस निशान। अगला क्वेश्चन 2x - 3 1/3 दे रखा है जो कि बड़ा या बराबर है 2x 3x - 2/4 -2x 2 - x/5, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि पहले इसको सरल कर देते हैं। देखिए ते अब इसके अंदर लेस से आ जाएगा हमारा 20 और 5 से इसको गुणा किया तो 15x - 10 एंड माइनस के अंदर हमारा हो जाएगा 8 माइनस का 8 और प्लस का हमारा हो जाएगा 4x, ठीक है। 4x, ठीक है। 4x अभी इधर देखिए शुरुआत में यहाँ पे 15x था, ठीक है, ध्यान रखना। 15x प्लस में 4x तो 19x माइनस 18/20 दे रखा है, इस तरह ही होगा शायद। देखिए 15x - 10 और 8 - 4x और इधर ये 2x - 1/3 दे रखा है। इधर देखिए हमारा तो हो जाएगा 19x - 18/20 और इधर हो जाएगा 2x - 3। अब इसको तिरछे गुणन कीजिए तो हमारा इसको इससे गुणन किया तो हमारा आया 40x - 20 और इधर से गुणन किया तो हमारा आया 19 × 57x माइनस 18 × 54 आ गया। अब देखिए इसको स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित करने पर पाया कि माइनस के 20 और प्लस के 54, 54 में से माइनस किया 20 तो हमारा प्राप्त हुआ हमारा माइनस के 34। नहीं, इधर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसके अंदर तो अजीब तरीके से कर रखा। देखिए माइनस को 54 को प्लस करेंगे तो हमारा इधर करेंगे तो क्या हो गई, हो जाएगा हमारा प्लस का प्लस 54 माइनस कर दो 20 तो 54 - 20 हो जाएगा हमारा 34, तो प्लस का 34 कर दो ना। अब उधर 57x - 40x तो हो जाएगा 17x सीधा ही, बस क्यों इतना x है यहाँ पे ध्यान रखना। बस अब यहाँ पे सीधा हो जाएगा कि 2
x से 2 बड़ा है, अर्थात 2 से x क्या है, छोटा है। बस 2 से x छोटा या बराबर है। बस आगे ले रखा हमारा क्वेश्चन नंबर की 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर हमें आलेखित भी करना है। जैसा कि क्वेश्चन पहले हमें निष्कर्षों के अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट के अंदर हमारा हमने वैसा देख लिया था कि किस तरह संख्या रेखा पर निर्देशित करते हैं, और यहाँ पर भी हम करते आ रहे हैं। कोई इसके अंदर तो नहीं कहा, लेकिन आपको समझाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में तो पहले भी आ रखा है, बस सिंपल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 3x - 2 2x + 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा पहले स्थानांतरण करके मान निकालते हैं। तो इसको इस तरह इधर स्थानांतरित किया, तो इसको इधर किया, x बचा, और 1 + 2 यानी 3, और 3 से x क्या है, छोटा है। बस इधर कर दिया संख्या रेखा पर, इस तरह ही तो दर्शाते हैं। बस अगला क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर भी पहला स्थानांतरित करेंगे हम। 5x - 3 3x - 5 से बड़ा या बराबर है। बस -3 को उधर स्थानांतरित कर दो और इसको इधर, तो हमारा 2x बचा, और -5 + 3 3 में से 5 माइनस के 2 बचा, और अब देखिए इसको उधर स्थानांतरित कर दो, माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसके अंदर इस चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस के अंदर भाग दे रहे हैं, ना कि माइनस की संख्या का भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, माइनस की संख्या का भाग ना दे रहे हैं, माइनस के अंदर भाग दे रहे हैं, माइनस की संख्या के अंदर भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो -1 से बड़ा या फिर उससे बराबर है, तो -1 से अनंत की तरफ हमारा पॉजिटिव अनंत की तरफ इस प्रकार पॉजिटिव नंबर्स की ओर हो जाएगा निशान। ठीक है, बस ये इस तरह से दर्शाना है, सिंपल। अगला आ रहा 3 × 1 - x 2 × x + 4 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 3 - 3x सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 3 - 3x, और उधर प्राप्त हुआ 2x + 8। बस अब देखिए इसके अंदर इसको इधर ले आते हैं या फिर उसको उधर ले जाते हैं। देखिए हाँ, वो इधर भी ले जाओ। देखो -3x और -2x, माइनस के 5x, और 8 - 3 यानी 5। बस अब देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा -1। x -1 से बड़ा है, इस तरह से हमारा हल आ गया। तो -1 से अनंत की तरफ कर दिया। बस निशान देखिए, आप समझ रहे होंगे ना, संख्या रेखा पर इस तरह से आलेखित करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा x/2 5 x - 2 बट्टे 3 -7x -3/5 से बड़ा या बराबर है। तो बस इस तरफ हमें लेस पे लेते हैं, तो हमारा लेस पे आएगा 15, और 5 गुना तो इस प्रकार किया तो 25x - 20 10 आ गया, और माइनस में आ जाएगा -21x, और प्लस के हो जाएगा 9। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे सरल कर लीजिए, 25x - 21x किया तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, और 9 में से 10 किया तो -1 बचेगा, बट्टे के अंदर 15 है ही। अब इस 15 को 3 गुणन कीजिए तो 15x बढ़ाया तो 8x - 2। अब देखिए 15x - 8x इधर कर दीजिए तो हमारा 7x बच जाएगा। 7x बड़ा है -2 से, बस सिंपल है। अब देखिए आगे इसने इधर ही कर रखा है कि क्यों, अब उधर करके मतलब। ठीक है, तो -2/7 आपको समझ में आ रहा होगा। 7x बड़ा था -2 से, चूंकि हम अब ऋणात्मक संख्या में भाग दे रहे हैं, न कि ऋणात्मक संख्या का, तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। x बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा -2/7 से, चूंकि अनंत की तरफ हमारा निशान हो जाएगा इस से इधर की तरफ। ठीक है, बात सिंपल। अब आगे कुछ है ना, ये बीच में देखिए नोट दे रखा है, जब भी हम प्रश्न संख्या 1 से 20 तक की हर रेखीय अस्मिका को हल करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोष्ठक का प्रयोग कैसे होना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कोष्ठक किस तरह प्रयोग करते हैं, जहाँ भी इक्वल का निशान आ रखा है उसके अंदर किस तरह करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम ये इक्वल वाला दोनों ही हैं, तो हमारा दोनों ही इस तरह हो जाएंगे। यहाँ पे तरफ एक ही है तो एक वाला हो जाएगा, यहाँ पे इधर वाला है तो इधर वाला हो जाएगा, इस तरफ तो कोई नहीं है तो छोटे कोष्ठक ही आ रखे हैं। ठीक है, इस तरह आ रखे हैं। और देखिए ये भी ऐसा रूप भी होता है कि इस तरह लिख देना,
और ए बी फिर इसके अंदर लिखें, यानी बंद है वो खुले हैं। अब देखिए ठीक, इस तरह लिख दिया। ये भी एक रूप होता है, आपको ध्यान रखना है बस। तो इस तरह से होता है हमारा, ये तो आपको ध्यान ही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षाओं के अंदर 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर के 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करें। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रवि तीसरी एकक परीक्षा के अंदर x अंक प्राप्त करता है। रवि द्वारा प्राप्त औसत अंक सभी परीक्षाओं के अंदर अंकों का योग बटे परीक्षाओं की संख्या। चूंकि देखिए परीक्षाओं की संख्या 3 है, 2 तो दे रखा है, दे दी उसने, और एक और है बस। तो 2 के अंदर उसने पाए 70 प्लस 75, और उसके अंदर वो अब कितना पाए हैं न्यूनतम अंक, तो उसे 60 का औसत प्राप्त हुआ है। 60 बराबर के अंदर हमारा औसत का मान है, बस सिंपल, या उसके बड़ा भी हो सकता है। इस तरह से दे रखा है। देखिए किस तरह करेंगे, 70 प्लस 75 प्लस x बटे 3 बराबर 45, 145 प्लस x बटे 3। अब देखिए क्या कहा, वह कम से कम 60 अंकों का औसत प्राप्त करना चाहता है। कम से कम देर का है, कम से कम का है, इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, इससे बड़ा तो हो सकता है, 60 से बड़ा या फिर 60 से बराबर होगा। इस तरह से हमने इक्वल और ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन को समझना है और बाद में क्वेश्चन को करना। तो इस तरह कर दिया। अब देखिए इसको कर दीजिए गुणन, तो हमारा -180 हो जाएगा। इधर हमारा देखिए x माइनस कर दिया, 145 माइनस किया तो हमारा माइनस का इधर 35 बच जाएगा। x 35 से बड़ा या बराबर होगा। तो तीसरा कितना करना चाहिए उसे, 35 का अंक प्राप्त करना चाहिए। अगला आ रहा हमारा, किसी पाठ्यक्रम के अंदर ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक क्या करेगा। किसी पाठ्यक्रम के अंदर ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं के अंदर प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक या औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के अंदर प्राप्तांक दे रखे 87, 92, 94 और 95 है, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं में प्राप्त करके इसके अंदर ग्रेड ए पाएगी, अर्थात 60 अंक या उससे अधिक का औसत प्राप्त करेगी। बस सिंपल। आगे देखिए कुल परीक्षाएं कितनी थी, 5 थी, और 4 उसको बता रखी हैं। एक का हमें मान ज्ञात करना है, और इस तरह कर दिया, बट्टे के अंदर 5 कर दिया। चूंकि हमने देखा था न्यूनतम 60 था, 90 था यहाँ पे, पहले उसके अंदर 60 था, तो न्यूनतम 60 था तो 60 से बड़ा लिया। इसी प्रकार यहाँ पे 90 दे रखा है तो 90 से बड़ा या बराबर ले लीजिए बस। तो 90 बराबर ले लिया। इसको गुणा कर दो, 9 5 45, 450 और 450 माइनस अब 368 करेंगे तो 82 प्राप्त होगा। 82 से उसे अप ही लाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 से कम हमें क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म बनाने हैं जिनके योगफल 11 से अधिक हो। अब देखिए 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म, चूंकि देखो हम 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को मानेंगे, उसके बाद उभयनिष्ठ अंतराल प्राप्त करने के लिए दिए हुए प्रतिबंध को लागू करेंगे और इसके अंदर x का पूर्णांक का मान करेंगे मतलब ज्ञात करेंगे, और इन मानों को माने गए विषम क्रमागत पदों में रख करके आवश्यक युग्म प्राप्त करेंगे। चलो ठीक है। तो देखो पहली बात, तो मान लीजिए हमने संख्याएं मानी 2x + 1 और 2x + 3। चूंकि हम जानते हैं 2x क्या है हमारे लिए सम संख्या, उसके अंदर 1 जोड़ देने पर विषम प्राप्त हो जाएगी। कोई भी संख्या 2 यानी सम संख्या से गुणन होगी तो वो सम संख्या होगी बस। और प्लस के अंदर हम जब भी उसके अंदर क्या कर देते हैं 1 या 3 जोड़ देते हैं तो वो विषम संख्या बन जाती है। आपको मालूम ही होगा, जैसे कि 4 के अंदर 1 जोड़ दो 5 बन जाएगी जो विषम संख्या, 4 के अंदर 3 जोड़ दो 7 विषम संख्या। आगे देखिए ये ले लिया हमने। अब देखिए आगे क्या कर रखा, 2x + 1 जो है यानी जो ये संख्या जो है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए ना कि बड़ी। और इसी प्रकार 2x + 3 भी छोटी होनी चाहिए बस। अब देखिए इसके अंदर ट्रांसलेशन स्थानांतरण कर दिया हमने, तो 10 में से 9 कर दिया, उस उधर 10 - 3 कर दिया, तो इधर 9/2 प्राप्त हुआ और उधर 7/2 प्राप्त हुआ बस। तो 9/2
से वो क्या है 9/2 से छोटा है। इधर क्या रखे 7/2 से छोटा है। 2x + 3 + 2x + 1 जो कि 11 से छोटा है। किस तरह? इसके अंदर दे रखा है कि इन दोनों का जो योगफल है वो 11 से अधिक है। ठीक है, क्या दे रखा है 11 से अधिक है। बस तो दोनों का योगफल 11 से अधिक, यही तो कह रहा है। यहाँ पे चिन्ह दे रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको सरल करेंगे तो 4x + 4 हो जाएगा जो कि 11 से बड़ा है। अब देखिए 4 को माइनस किया तो 7 प्राप्त हुआ। 7/4 से x क्या है बड़ा है। 7/4 से x क्या है बड़ा है। चूंकि अब x के सभी मानों को संख्या रेखा पर अंकित कर देते हैं। 7/4 से x क्या है बड़ा है। ये 7/4, इससे हमारा x जो है वो बड़ा है। और 7/2 से छोटा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऊपरी अंकन है हमारे लिए वो तो किसका है हमारा उन दोनों का है। और जो ये निचला अंकन है ये हमारा किसका है इसका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बस इस तरह से करना था। तो उनका युग्म बन जाएगा, एक तो 5 7, एक बन जाएगा 7 9। ठीक है, 7/4 से वो छोटा है बड़ा है, मतलब एक तो 7/4 से बड़ा है तब x = 2 या 3 हो सकता है। और ठीक है, फिर वो 2x की जगह पे हम मान रखेंगे तो हमारा 7 9 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। ठीक है, इससे क्रमागत सम संख्याओं का युग्म ज्ञात करना। यहाँ पे हम सम संख्या लेंगे, 2x एक सम संख्या है और उसमें 2 जोड़ देंगे तो भी सम संख्या बन जाएगी। 2 सम संख्या ले ली हमने। वो हमारी एक तो क्या होना चाहिए कि क्रमागत सम संख्या का युग्म ज्ञात कीजिए जिनके अंदर प्रत्येक 5 से बड़े भी हो, 5 से वो बड़े होने चाहिए। बस ये कर दिया मैंने, 5 से बड़े दोनों। और 5 से बड़े करने पर ऐसा मान प्राप्त हुआ। चलो ठीक है, इधर 3/2 प्राप्त हुआ, इधर ये प्राप्त हुआ 5/2 वाला। चलो ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल लेंगे जो कि किससे 23 से कम लेंगे। 23 से कम लिया तो हमारा हुआ 4x 21 से छोटा, अर्थात 21/4 से हमारा x क्या होगा छोटा, ऐसा प्राप्त हुआ। बस 21/6 से छोटा है और इन दोनों से बड़ा है। बस सिंपल, ये प्राप्त हो गया हमारा मान। इस तरह से दर्शा देते हैं। क्योंकि देखिए 5/2 21/4, 5/2 और 21/4 यह लिया हमने एक बार, तो जिसके अंदर हमारा हो जाएगा x बराबर हमारा 3 और 4 5, 3 4 5 ही आ सकता मान इसके लिए। क्योंकि देखिए 3 4 और 5 इस तरह माना जाएगा हमारे लिए। 5/2 की तरफ में देखिए 21/4 और 5/2 ये दे रखा है। इसके अंदर हमारा 3 4 5 ये संभावित मान हो सकते हैं x के। और ये जब पुनः यहाँ पे रखेंगे और वो कौन सा हमारा देखिए 6 8, ये कैसे प्राप्त किया, इसी से देखिए 2 गुणा कर दो, x की जगह 3 रख दिया एक बार, फिर 2 गुणा 3 + तीनों मान रखने पर हमारा इस तरह प्राप्त हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन हमारा, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा दे रखी है हमें सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप हमें न्यूनतम 61 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अंदर क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर है, तब दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी 3x सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी 3 गुनी है। तीसरी भुजा जो है 3x यानी कि जो सबसे बड़ी थी उससे -2 कर देंगे। और त्रिभुज का परिमाप जो है न्यूनतम 60 है, यानी उससे अधिक हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, ऐसा ही ले रखा है। फिर देखिए सभी भुजाओं का योग
सभी भुजाएं कौन कौन सी है हमारे, एक x है, एक 3x है और एक 3x माइनस 2 है। सभी का प्लस किया, बस ये प्राप्त किया हमने। x और 3x हो गया हमारा 4, 4 + 3 7x हो गया, 7x माइनस 2। और इसके अंदर दोनों का देखिए 7x माइनस 2 61 प्लस में 2 हो जाएगा ये। अब ये इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अब इसके अंदर 2 योग कर रखा दोनों तरफ जी, बिल्कुल या योग कर रखा है, लेकिन नहीं करेंगे तो भी चल सीधा भी हो जाएगा। 7x माइनस 2 था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और हमारा प्राप्त हो जाएगा 61 + 2 यानी 63 प्राप्त हो जाएगा। बस अब इसको फिर कैंसिल कर दो, कितने बार, 9 9 7 63। x 7 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड के अंदर से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तीसरी सबसे छोटी की दूसरी को 2 गुनी है और सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। यदि हमने माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई x मानेंगे तब हमारा x + 3 सेंटीमीटर तब होगा, ठीक है। और 2x सेंटीमीटर क्रमश से दूसरे की और तीसरे टुकड़ों की लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार x + x + 3 + 2x, तो ये सभी जो है 91 से छोटे या बराबर हो सकते हैं। उसी प्रकार 2x जो है वो x + 3 + 5 का से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार दीर्घ 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, ये दीर्घ न कि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, तो इसलिए ये कर रखा। आगे देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, दूसरी लंबाई तीसरी लंबाई, कुल लंबाई हमें 91 सेंटीमीटर दे रखी है, तो x + 3 + 2x जो कि बड़ा है, जो कि छोटा है 91 से या फिर उससे बराबर है। 4x + 3 हो गया, 3 को उधर कीजिए माइनस किया तो हमारा 98 पाया। 4 का जब भाग देंगे तो 22 आ जाएगा, तो 22 से छोटा है या फिर बराबर है ऐसा प्राप्त किया। x जो है 22 से छोटा या बराबर है, चूंकि हमने एक प्रतिबंध ये भी पाया था कि 2x जो है x + 3 + 5 से बड़ा या क्या है बराबर भी है। उसको पहले सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो गया हमारा x + 8 और x + 8 के अंदर 2 का जब x + 8 तो x के अंदर इधर का कर दीजिए तो x बड़ा हो जाएगा या फिर बराबर हो जाएगा 8 के, और यहाँ पे इधर का ये, तो बस यानी कि वो या तो मतलब लंबाई जो है 8 से अधिक या बराबर होनी चाहिए या 22 से, परंतु 22 से कम या बराबर होनी चाहिए। इन दोनों के मान के बीच में होनी चाहिए उसका मान, ठीक है। बस सिंपल हो गया। क्योंकि देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम 6.1 तक पर ही पूरा करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग टू माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।